जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एक ऐसी एंट्री जो 16.5 से 24 साल की फीमेल्स को मौका देती है फौज में क्लास 1 ऑफिसर बनने का एक मिलिट्री नर्स के रूप में। आज इस वीडियो के द्वारा मैं बात करूंगा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में होने वाले साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट यानी कि पैट टेस्ट में। सन 2022 में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में एक नया चेंज हुआ, एक नया मोड़ आया और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को रूट कर दिया गया नीट के थ्रू। डिफेंस एस्पिरेंट्स जैसे 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम में जेईई का स्कोर लिया गया, जैसे जैग एंट्री में क्लैट का स्कोर लिया गया, उसी प्रकार से मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में नीट का स्कोर लिया गया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आप 16.5 से 24 साल के बीच की फीमेल एस्पिरेंट हैं और आपको एक मिलिट्री नर्स के रूप में अपना करियर देखना है तो आपको क्या क्या करना होगा। पहली बात, आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का फॉर्म भरना है पहले स्टेप पे। स्टेप 2 पे आपको नीट का फॉर्म भरना है। स्टेप 3 पे जो नीट का स्कोर आएगा वो एमएनएस के फॉर्म पे जाके पेस्ट कर देना है। स्टेप 4 पे अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाता है, जिसे बोलते हैं सीबीटी या टॉगी, टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश। 30 मिनट में 40 सवाल, 20 इंग्लिश के और 20 रीजनिंग के या जनरल इंटेलिजेंस के। टॉगी के बाद या सीबीटी के बाद आता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, जिसमें आज इस वीडियो के द्वारा मैं पूरा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट कवर करूंगा। और पैट के बाद होता है जनरल इंटरव्यू। डिफेंस एस्पिरेंट्स ये अलग अलग स्टेजेस होती हैं। जो ये सारे स्टेप्स क्लियर कर लेता है उसका फिर मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद ऑल इंडिया मेरिट बनती है। प्रतिवर्ष साल में एक बार आने वाले इस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के फॉर्म में देयर आर क्लोज टू 220 वैकेंसीज। डिफेंस एस्पिरेंट्स मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के द्वारा आपको बीएससी नर्सिंग की डिग्री मिलती है, जो कि फौज अपने खर्चे पे कराती है। फौज अपने खर्चे पे ये एस्टीम्ड मिलिट्री सेटअप्स जैसे कमांड हॉस्पिटल लखनऊ, कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर, कमांड हॉस्पिटल कोलकाता, एएफएमसी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, रिसर्च एंड रेफरल न्यू दिल्ली एंड आईएनएचएस अश्विनी मुंबई, इन 6 प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में से एक इंस्टीट्यूट आपको मिलता है और आप बीएससी नर्सिंग करते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप लेफ्टिनेंट की रैंक में इंडियन आर्मी के अलग अलग स्टेशंस पे डिप्यूट हो जाते हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज क्लास 1 ऑफिसर जॉब है और इंडियन आर्मी में जैसे कमीशन्ड ऑफिसर्स का रैंकिंग स्ट्रक्चर है, बिल्कुल उसी प्रकार से मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का भी रैंकिंग स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं इस 2022 में आए हुए नए टेस्ट साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या पैट के बारे में। डिफेंस एस्पिरेंट्स जब आप सिविल लाइफ से फौज की लाइफ में घुसते हैं तो बड़े अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपको अनुभव करने को मौका मिलता है। कहा यह जाता है कि एक फौजी अफसर बहुत प्रैक्टिकल होता है। बहुत प्रैक्टिकल मतलब ना वो बहुत ज़्यादा ओवर भावुक या ओवर इमोशनल होता है, ना वो बहुत ज़्यादा किताबी बातों की, ना वो बहुत ज़्यादा थ्योरी की बात करते हैं। वो प्रैक्टिकल रहते हैं, सम रहते हैं। और डिफेंस एस्पिरेंट्स इसीलिए सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में कमीशन्ड ऑफिसर को सेलेक्ट करने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट बैठा रखा है। डिफेंस एस्पिरेंट्स साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट ठीक इंटरव्यू के पहले होता है और टॉगी टेस्ट के बाद में होता है। ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट 30 मिनट का होता है, जिसमें 40 सवाल होते हैं। बेसिकली सवाल बोलना गलत होगा, इसमें एक सिचुएशन होती है और सिचुएशन के साथ 5 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन स्ट्रांगली अग्री, अग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसअग्री एंड डिसअग्री होता है। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में साइकोलॉजिस्ट भी यही काम करते हैं। वो सामने वाले कैंडिडेट का माइंड पढ़ते हैं और उस माइंड को पढ़ने के बाद उस कैंडिडेट के बारे में रिव्यू करते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स क्योंकि ये फीमेल स्पेसिफिक जॉब है और फीमेल्स में कुदरत की देन होती है कि इमोशनल लेवल बहुत हाई होता है या इमोशनल क्वोशंट लेवल बहुत हाई होता है। पैट टेस्ट ये चेक करता है
कि आपके अंदर कितना प्रैक्टिकलिटी है, आप कितना ज़्यादा अपने आप को इस जॉब से कनेक्ट कर रहे हो, आप कितना ज़्यादा आपका स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है। पैट टेस्ट एम करता है उन प्रैक्टिकल कैंडिडेट्स को उठाना जो फौज के मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के इस एनवायरनमेंट में सूटेबल होंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जैसे कि नाम है, नर्सिंग का काम है और नर्सिंग वुंडेड सोल्जर्स एंड वुंडेड ऑफिसर्स को डील करने के लिए होंगे। यानी कि कोई ऐसा इंसान जो खून देख के बहुत परेशान हो रहा है, कोई ऐसा इंसान जो सोल्जर्स की क्रिटिकल सिचुएशन देख के परेशान हो रहा है, वो कैंडिडेट है जिसका इमोशनल लेवल बहुत हाई है, जिसका EQ लेवल बहुत हाई है। और पैट टेस्ट बेसिकली आपका EQ लेवल चेक करता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, पैट टेस्ट को रिव्यू करने के लिए फौज ने एक साइकोलॉजिस्ट को बिठा रखा है जो आपके कॉपीज को चेक करता है, जो आपको स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से पॉजिटिव, न्यूट्रल या नेगेटिव करार करता है। इन 40 सवालों में किसी प्रकार का कोई सही आंसर या गलत आंसर नहीं है। ये क्वेश्चंस बने हैं आपका स्टेट ऑफ माइंड जज करने के लिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट फौज के हर एक कमीशन्ड ऑफिसर एंट्री में ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ तक कि सोल्जर्स के लिए जैसे एयरफोर्स अग्निवीर में साइकोलॉजिकल टेस्ट कहीं ना कहीं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के रूप में है। और फौज का ये बहुत जानना ज़रूरी है कि ऑफिसर या जवान बनने के लिए आप फिट हो या नहीं हो। फिट से फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रहा मैं, हाइट की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ मेंटली फिट हो या नहीं हो। डिफेंस एस्पिरेंट्स, पैट टेस्ट स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स ही कराते हैं और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में पूरा का पूरा पैट टेस्ट कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर के गाइडेंस में होता है, जो कि खुद आर्मी के डिप्टी प्रेसिडेंट थे। 10 साल के अनुभव में ओवर 1 लाख कैंडिडेट्स का स्टेट ऑफ माइंड पढ़ा है उन्होंने और वो स्वयं MNS के बैचेस में पर्सनल इंटरव्यूज एंड पैट टेस्ट की तैयारी कराते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, पैट टेस्ट के बारे में हमने एक डिटेल्ड ब्लॉग भी अपनी वेबसाइट blog.trishuldefenseacademy.com में डाल रखा है। अगर आप पैट टेस्ट के बारे में और जानना चाहते हैं तो वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। मेरा नंबर स्वयं नीचे अवेलेबल है। अगर किसी प्रकार के कोई डाउट्स होते हैं pertaining टू व्हाट एग्जैक्टली इज पैट, प्लीज़ मुझे कमेंट करें और कमेंट करके पूछें। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आशा करता हूं कि आपका पैट के रिलेटेड डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर हो गए हों। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। मैं हमेशा कहता हूं आपकी वजह से हम लोगों को आइडियाज़ मिलते हैं, इसलिए सपोर्ट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।